हरियाणा सरकार ने बनाई है कमेटी। HAU के छात्रों से बात करने के लिए बनाई गई है कमेटी। बता दें कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करने के लिए कमेटी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सदस्यता में यह कमेटी बनाई गई है। बता दें कि मंत्री रणबीर गंगवा और मंत्री कृष्ण बेदी कमेटी में शामिल किए गए हैं। विधायक रणधीर भी कमेटी के सदस्य बने हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 4 सदस्यीय कमेटी छात्रों से संवाद करेगी, बातचीत करेगी। युवाओं को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि छात्रों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, और इसको लेकर अब हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सदस्यता में यह कमेटी बनाई गई है, वो भी इसके सदस्य हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री रणबीर गंगवा भी सदस्य हैं इस कमेटी के। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई है, ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी और कब संवाद करेगी छात्रों से? देखिए, बिल्कुल 11 दिनों का वक्त बीत चुका है जब लाठीचार्ज की एक घटना सामने आई थी। उसके बाद धरना लगातार आगे बढ़ रहा था। अब एक महापंचायत का ऐलान 24 तारीख को स्टूडेंट की तरफ से किया गया है। 7 पंचायतों की शरण में अभी स्टूडेंट्स हो चुके हैं और तमाम जो दूसरे अलग अलग स्टूडेंट यूनियन से जुड़े चेहरे हैं उनसे संपर्क का भी स्टूडेंट्स की तरफ से साधा जा रहा है। इसके अलावा देश विदेश में बैठे जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं उनसे भी संपर्क साधा जा चुका है। और यहाँ तक कि कनाडा तक के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अब आंदोलनरत स्टूडेंट्स को अपनी मदद देना शुरू कर चुके हैं और यहाँ तक कि कनाडा से आर्थिक मदद जो है वो भेजी जा रही है। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 11 दिनों के बाद अब प्रदेश सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को रखा गया है। इसके अलावा हरियाणा के PWD मिनिस्टर रणबीर गंगवा को भी इस कमेटी में जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी को भी इस खास कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा हिसार के नलवा से विधायक रणधीर पनिहार को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। रणधीर पनिहार को इस कमेटी में जगह देने की एक खास वजह ये भी है कि एक तो जाट समाज से, जाट जाति से संबंध रखते हैं रणधीर पनिहार, और दूसरा कारण ये भी है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दरअसल नलवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और नलवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रणधीर पनिहार, और इसी वजह से रणधीर पनिहार को भी इसमें रखा गया। इसके अलावा बाकी 3 कैबिनेट मंत्री इस कमेटी के सदस्य रहेंगे। कुल 4 सदस्यीय कमेटी और बातचीत के सिलसिले की शुरुआत अब इस कमेटी की तरफ से की जाएगी क्योंकि एक स्टैग्नेंट स्थिति हो चुकी थी और ठहराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। बातचीत का सिलसिला खत्म हो चुका था और स्टूडेंट लगातार जो विपक्षी राजनीतिक दलों के एक तरीके से संपर्क में और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। और अगर इस कमेटी को देखने समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी कमेटी की तरफ से की गई है। महिपाल ढांडा यहाँ पर जाट समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। विधायक जो है रणधीर पनिहार वो भी जाट समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ओबीसी की अगर बात की जाए तो रणबीर गंगवा को इसमें रखा गया है। और अगर एससी की बात की जाए तो यहाँ पर शेड्यूल्ड क्लास को लेकर यहाँ कृष्ण बेदी को इस खास कमेटी में रखा गया है। तो एक तरीके से जातीय समीकरण भी समझने जानने की कोशिश यहाँ पर मुझे लगता है इस कमेटी के जरिए की गई है ताकि जो संपर्क है तमाम अलग अलग वर्गों से वो एक साथ साधा जा सके और उसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। मुझे लगता है कि यही वजह है कि यहाँ पर कमेटी में तमाम अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंट करने वाले जो मंत्री है वो यहाँ पर रखे गए हैं। अब बातचीत के सिलसिले की शुरुआत इसी कमेटी की तरफ से की जाए। डॉक्टर महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से पहल की गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के मंच पर पहुंचा था, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी लेकिन कोई बात बनती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है, क्या लगता है आगे बातचीत बनकर चीजें सामान्य हो पाएंगी, पटरी पर आ पाएंगी?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि एकेडमिक जो कैलेंडर है वो स्टूडेंट्स का खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स किसी भी वजह से डिले होते हैं तो जाहिर है फिर रिजल्ट भी डिले होगा, और फिर बाकी देश भर की, दुनिया भर की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एकेडमिक कैलेंडर की जो डेट्स है वो यूनिवर्सिटी के साथ मैच नहीं करेंगे, और चूंकि इन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, चूंकि इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट लेट होगा, तो बाकी यूनिवर्सिटीज में ये स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाएंगे और कई तरह की परेशानियों का सामना इन स्टूडेंट्स को करना पड़ सकता है। इनका जो भविष्य करियर है वो खराब हो सकता है। तो ऐसे में ये चिंता भी अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने खड़ी है, और इसी चिंता के मद्देनजर 11 दिनों का वक्त बीत चुका है। हालांकि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और करीब 180 की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इम्तिहान देने भी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो सेमिनार है वो करवाए जा रहे हैं, रिसर्च वर्क कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स पर सेमिनार करने हैं, अपने एकेडमिक काम को आगे बढ़ाना या फिर एग्जाम देने, 180 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन के साथ, संघर्ष के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी ये मांग रखी गई थी कि शिक्षा मंत्री को जो है बातचीत के लिए आगे लाया जाए, और जो है सरकार से अब सीधे बातचीत के सिलसिले की शुरुआत की जाएगी। तो एक तरीके से आंदोलनरत स्टूडेंट्स की ही ये मांग थी कि कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को सामने किया जाए। तो यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई है स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए, बातचीत के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की बातचीत में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है कि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। नायब सिंह सैनी का बयान की स्टूडेंट्स के लिए बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। तो ऐसे में यहाँ एक सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि महिपाल ढांडा को सामने लाने की मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ एक पूरी कैबिनेट की जो फौज है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, जो सुविधा उपलब्ध करवाएगी बातचीत को लेकर, और एक सिलसिले की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की जा सकेगी। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि तमाम वर्गों के मंत्री इसमें रखे गए हैं, ओबीसी के मंत्री हैं, जाट मंत्री हैं, जाट विधायक हैं, इसके अलावा एससी के कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। तो ऐसे में किसी भी वर्ग के स्टूडेंट्स हो, उन्हें बातचीत में किसी तरह की परेशानी ना हो, ये सुविधा यहाँ पर सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई है। और उम्मीद की जा सकती है कि अब ये 3 कैबिनेट मंत्री और एक विधायक इस बर्फ को पिघलाने का काम करेंगे और इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि समस्या का समाधान कब तक होता है। डॉक्टर महेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।